हमें सबसबाग दिखाए गए, इस कौम को सबसबाग दिखाए गए। आज हम क्या रो रहे हैं कि आटा नहीं है हमारे पास। पाकिस्तान में नाज़रीन चूहे गंदम खा गए। अरे राम, अरे राम, अरे राम। कितना बड़ा अलमिया है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी पहचान उसकी ज़रई मईशत थी, सुना आपने, जो दुनिया के बेहतरीन नहरी निजाम पर नाज करता था, आज वही मुल्क अपने शहरियों का पेट भरने के लिए 10 लाख टन गंदम बाहर से खरीदने पर मजबूर है। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम मुल्क भर में आटे की कीमत में देखें तो बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। एक हफ्ते में आटा मज़ीद महंगा हुआ है। 20 किलो थैले की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है। आज हम जिस जगह भी जाते हैं, जिस गली में मोहल्ले में जाते हैं, गोश्त तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, गोश्त आटा नहीं मिलता। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। फिर नाज़रीन पाकिस्तान में खबरें आ रही हैं कि गंदम खत्म हो गई। तोबा तोबा, गंदम गायब हो गई है। तोबा तोबा, समझ ही नहीं आ रही कहाँ गई। शहबाज शरीफ के अकाउंट में। हाँ भाई हाँ, गंदम का बहरान सर उठाना शुरू हो गया। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, वहां पर गंदम का बहरान, और ये भी खबरें आ रही हैं कि चूहे गंदम खा गए। इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा इस वक्त खरीद रहे हैं, जिसके बाद कराची में आटे का जो थैला है वो 3000 रुपए से ज्यादा हो चुका है। और इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में फिजा खलीफा का खित्ता और खाने पीने की चीजों की कीमतें हर टाइम बढ़ती रहती है। हमें रोटी नहीं मिलती। हमेशा बात होती है 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त नहीं रोटी के लिए आटा नहीं है। नहीं, मैं आज आटा खुद लेके आया हूँ मॉडल बाजार से 2800 रुपए का 15 किलो। हलवा खाएं और सो जाएं। फिजा बकवास बंद कर वरना तेरे हलवे में गाजर घुसा दूंगा। हाय हाय मैं अब इधर उधर देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कहाँ गई गंदम, कहाँ गई गंदम। अब मंगवानी पड़ेगी, लगभग कहा जा रहा है $1 अरब इस पर खर्च होगा। इतने पैसे हैं पाकिस्तान के पास है? इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हो। मुल्क में आटा मुसलसल महंगा हो रहा है, रोटी महंगी हो रही है। उनको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि ये कौम जो है, ये जो लोग हैं, अगर इनको इनके हवाले से कोई सस्ता आटा मिल गया तो कहीं ये कुछ पागल ना हो जाए। नहीं। आटे की किल्लत है, तकरीबन 2 माह से ऐसे ही चल रही है। किसी दुकान पे आटा मिल रहा है, किसी पे मिल ही नहीं रहा। और आज आटा इतना ज्यादा महंगा क्यों हो चुका है, ये सवालात उठ रहे हैं। तो कभी हम आलू तलाश कर रहे होते हैं, कभी हम प्याज मांग रहे होते हैं किसी जगह से, कभी हम जो टमाटरों के लिए दर दर फिर रहे होते हैं कि टमाटर मुक्के पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। ये तुम्हारे दिमाग की बीमारी है कि कभी तुम एक एक टमाटर और प्याज मांगते रहते हो, उसके लिए तरसते हो, और कभी तुम अपने आप को सुपर पावर कहते हो। कुछ अजीबोगरीब सा तमाशा लगा हुआ है। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, जिस मुल्क के अंदर रोटी ना मुयस्सर हो, रोटी ये मुयस्सर ना हो, तो मुझे बता दें क्या उस मुल्क के सियासतदानों का कोई हक बनता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। गरीब की तो जिंदगी खराब हो गई है। आटा महंगा हो गया पर गरीब आवाम तो मारी है ना, ठीक है ना। गरीब आवाम कहाँ जाए? बच्चे सारे मजदूरी कर रहे हैं पर फिर भी उनका घर में कुछ भी नहीं बनता है। आटा तो महंगा हो गया है, इंसानियत के लिए कुछ भी नहीं बचा। इंसान जो है भूखे मर रहे हैं। कौन से चैलेंज है जिसका हमें सामना है? हाँ जी, हर चैलेंज का सामना है। हमें तो लगता है कि सारी जंग ही साडे मुल्क च होई है। और ट्रंप बयान देंदा ते पेट्रोल इत्थे महंगा हो जांदा है। ट्रंप जरा सुता उठदा ते पेट्रोल इत्थे महंगा हो जांदा है। वो साडे नाल ते इंज होण डी है जिवें पता नहीं की हुंदा है। हम तो वो आदमी है कि सुने हमसे कर्जा भी मांग लिया किसी ने, उधारा पैसे उधारे मांग लिए। सुना है सोशल मीडिया पे, जरा तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आती। किसी ने वापस ना मांग ली, और राना साहब ये वापस हर को किन्ने मंगना, को वापस भी नहीं मंगते, कहते मुकर गए तो असीं की बिगाड़ लांगे। लेकिन चूहे नाज़रीन, एक चूहा एक दिन में कितनी गंदम खा सकता है, ये चूहों का मैथ करने की कोशिश करेंगे। ये बातें सुनकर ना मेरा दिमाग हिल गया है कि पाकिस्तान का जो पूरा गेहूं है वो चूहे खा गए। एक तो बहुत बड़ा बहरान जिसके बारे में हम बात करते रहे, लेकिन हुकूमत समझती थी नहीं, हमने नया निज़ाम दे दिया है, कमाल कर दिया है। अब गंदम बहरान काबू में नहीं आ रहा, गंदम गायब हो गई है, समझ ही नहीं आ रही कहाँ गई। पंजाब हुकूमत की सबसे ज्यादा, और उसके बाद सिंध हुकूमत। अब इधर उधर देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कहाँ गई गंदम, कहाँ गई गंदम। अब मंगवानी पड़ेगी, लगभग कहा जा रहा है $1 अरब इस पर खर्च होगा। अपने किसान से गंदम खरीदी नहीं, अब बाहर के किसान को, गैर मुल्की किसान को फायदा ही फायदा पहुंचाया जाएगा और ऊपर से डॉलर भी खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है कि 10 लाख टन गंदम नाज़रीन बरामद की जाएगी। 10 लाख टन गंदम बरामद की जाएगी। इससे पहले यह कहा गया कि पाकिस्तान में नाज़रीन चूहे गंदम खा गए। ये माहिर मौशियत है नाज़रीन फरुख सलीम साहब, ये कहते हैं कि सिंध में एक मरतबा 2.5 लाख टन गंदम
सिर्फ चूहे खा गए थे। चूहे खा गए या जो तुम्हारा बागड़ बिल्ला 1.5 फुटिया शहबाज शरीफ खा गया? किस भाव की लईए ते की खाइए की ना खाइए, हुकूमत का काम जरा खत्म हो गया। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, केड़ी चीज सस्ती है जेड़ी है? ये वो अवामी रद्द-ए-अमल है जो आप सुन रहे थे। तो देगा राणा साहब, ये वही गंदुम है जिसकी पहले भी अभी मैं बात कर रहा था कि सपोर्ट प्राइस रखी गई और उसके बाद भी उस पर ख़रीदा नहीं गया और किसान जो है वो मुश्किलात का शिकार रहे और अब आटा नायाब हो गया है। ये अब पहला सवाल तो ये है कि आटा गया किधर है, और इतनी महंगाई में अगर आटा नायाब हो जाए और महंगा भी हो जाए और लोग लेने जा रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना है, तो फिर ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये जिम्मेदारी तो हुकूमत पे होती है। आटे की सप्लाई, आम आदमी को खुराक मुहैया करना जी, आम आदमी की खुराक के लिए लड़ना, आम आदमी की खुराक का बंदोबस्त करना, ये तारड़ साहब आपका मेरा नहीं का। वो लोग जो हुकूमत में हैं, जो हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, वो लोग जो हुकूमत में बैठकर बड़े बड़े दावे करते हैं, जो खुशहाली का पैगाम देते हैं, तो उन्हें लेके जाना चाहिए हमें गलियों में, बाजारों में, मोहल्लों में, मॉडल बाजारों में, उन्हें जाके बताना चाहिए जनाब देखिए आटा मेरे मुल्क की पैदा करता, वो ईरान से नहीं आता, वो अमेरिका से नहीं आता, वो किसी ऐसे मुल्क से नहीं आ रहा जहां पे जंग लगी हुई है, वो मेरे मुल्क की गंदम थी। पहले गंदम चोरी हुई या स्मगलिंग हुई या छुपाई गई तो कौन जिम्मेदार था? ये लोग जिम्मेदार थे, नहीं निकाली, कह दिया गया सब अच्छा है। पाकिस्तानियों आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, आपको रोटी भी सस्ती मिलती है, चलाए ना आज बड़े मियां साहब का वो पार्ट, वो शॉर्ट सुनाए ना जिसपे कहा जाता है रोटी इतने की मिलेगी। हमें सबस बाग दिखाए गए, इस कौम को सबस बाग दिखाए गए। आज हम क्या रो रहे हैं कि आटा नहीं है हमारे पास। आज हम जिस जगह भी जाते हैं, जिस गली में मोहल्ले में जाते हैं, गोश्त तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, गोश्त आटा नहीं मिलता। अब बुनियादी चीज है, हमें रोटी नहीं मिलती। हमेशा बात होती है 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त नहीं रोटी के लिए आटा नहीं है। नहीं, मैं आज आटा खुद लेके आया हूँ मॉडल बाजार से 2800 रुपए का 15 किलो, 2800 रुपए का। उसे पता क्या कहा उसने, क्या एक वो है जो सरकारी रेट पे मिलेगा, तो वो समझे आधा ही है, आधा उसमें जोकर होगा रहा था। और अगर आपने कुछ बेहतर लेना है तो इतने का। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अवाम की राय तो आपने सुन ली है ना, अवाम क्या कह रही वो भी आपने सुन लिया, ये सारा कुछ आपके सामने है। मैं एक बात बड़ा क्लियर और वाज़े आपको बता दूँ, ये लिख के आप कागज़ पे रख लें, कोई असर नहीं होना। इसलिए असर नहीं होना, वो समझते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये जो कौम है, ये बिल्कुल कौम है ही नहीं, ये वो लोग हैं, हम वो जानवर हैं जिन्हें डंडे के साथ ना सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल किया जाता है, और रात को हमारे आगे चाहे वो ताज़ा पट्टी हो, चाहे वो जिसे चारा कहते हैं ताज़ा हो, चाहे वो बासी हो, चाहे वो किसी का फेंका हुआ हो, वो हमें दे देते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आज हम दिखा रहे हैं कि लोग क्या चीख रहे हैं। आज मैंने 8 तकरीरें सुनी हैं वज़रा की। किसी वज़ीर ने कहा है कि गंदम का बहरान पैदा हो गया, किसी शख्स ने यह कहा है कि जनाब आने वाले दिन जो हैं हम इस बहरान को ख़त्म करने के लिए सस्ती आवाम को देने के लिए करेंगे। हुआ कोई बात? मैंने बड़े बड़े वज़रा की आज तकरीरें सुनी हैं, मैंने बड़े बड़े हुकूमती ज़िम्मेदारान की तकरीरें सुनी हैं, किसी जगह ये नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि उनको हमारी परवाह नहीं है, उनको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि ये कौम जो है, ये जो लोग हैं, अगर इनको इनके हवाले से कोई सस्ता आटा मिल गया तो कहीं ये कुछ पागल ना हो जाए। जिस मुल्क के अंदर रोटी ना मुयस्सर हो, रोटी ये मुयस्सर ना हो, तो मुझे बता दें क्या उस मुल्क के सियासतदानों का कोई हक बनता है? क्या उस मुल्क के सियासतदानों का एहतसाब होगा कि नहीं? हम बात करते हैं फलां मुल्क में जंग लगी हुई है जनाब, वहां पे कहत पड़ गया, चले वहां पे कहत पड़ गया, वहां फिर 2 वक्त की रोटी मिलती होगी। कहां से गरीब लेगा इतना महंगा आटा? आपने कहा इस्लामाबाद में इतना महंगा, इस्लामाबाद वाले ले लेंगे यार, कराची वाले कहां से लेंगे, पंजाब वाले कहां से लेंगे? ये था वीडियो पाकिस्तान में अभी 2 महीने पहले ही, कि पूरी दुनिया में 2 महीने अभी नहीं हुए हैं गेहूं आए हुए नई फसल को, और उन्होंने उससे पहले ही रफा दफा कर दी। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। जब गेहूं की पैदावार हुई थी तो मरियम नवाज चीख चीख कर बोली थी कि अब की बार इतना गेहूं पैदा हुआ है कि जो आटे का क्राइसिस है वो नहीं आएगा पाकिस्तान में। लेकिन 2 महीने में ही उसके चीचा जान ने
पूरा गेहूं पता नहीं कहाँ गायब कर दिया और नाम लगा दिया चूहों के, चूहे खा गई। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? खैर पाकिस्तान में ये हमेशा से ही होता आ रहा है, ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो पाकिस्तान का गेहूं है ये बाहर भेज देते हैं और फिर अपनी आवाम को जो सड़े गले कीड़े लगे पुराने गेहूं होते हैं, पुराने अनाज होते हैं, जो भी वो लाकर खिलाते हैं। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।